हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट नंबर है 9। ठीक है, बिहार एसएससी का सेट नंबर आज कितना 9। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य को निर्वहन करेगा। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 74 के 1 यानी ऑप्शन सी होगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? आपका उत्तर हो जाएगा शोषण के विरोध यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद सार्स विश्वेश्वरैया योजना के प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है? आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका से यानी ऑप्शन ए। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करती है? आपका उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। आपका उत्तर हो जाएगी 5वीं यानी ऑप्शन सी। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाती है? आपका उत्तर होगा मैडम भीकामा जी कामा। ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? आपका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति यानी ऑप्शन बी। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा 1993 ईस्वी में यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात यानी ऑप्शन डी। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? आपका उत्तर होगा बांग्ला यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य। आपका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं यानी ऑप्शन सी। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी काशयुगीन सभ्यता। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा अमरावती यानी ऑप्शन बी। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा उपनिषदों के लिए यानी ऑप्शन सी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा 8 सितंबर को मनाई जाती है यानी ऑप्शन ए। कब मनाई जाती है? 8 सितंबर को। 10 सितंबर को क्या मनाई जाती है? आत्महत्या रोकथाम 10 दिसंबर को मनाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको चुनना है। आपका उत्तर हो जाएगा इसमें से ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, यानी आपका कथन सी सही है। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा 12 माह में, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा मक्का की। क्या होगा? मक्का का जो है रबी की फसल नहीं, किस चीज़ की फसल है? आपका खरीफ फसल है। मक्का क्या है? खरीफ फसल है। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? आपका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने, यानी ऑप्शन बी। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया था? आपका उत्तर होगा मैसूर ने, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? आपका उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन बी। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा कल्पना चावला, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है किस तारीख को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया था? आपका उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को, यानी ऑप्शन सी। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रपति भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस वर्ष एक देश से कालाजार को खत्म करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा 2023, यानी ऑप्शन सी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से, यानी ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर होगा रवि सिन्हा को, यानी ऑप्शन बी। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा देहरादून, यानी ऑप्शन सी। जब पवन पृथ्वी को घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा भू विक्षेपी पवन, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? आपका उत्तर हो जाएगा 111 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा B.S. मिन्हास, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन DC, यानी अमेरिका में है, यानी ऑप्शन डी।
24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है 11-12 जनवरी को 2023 के बीच विधानसभा के अध्यक्ष का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर में, यानी ऑप्शन ए। अजय टू योगी आदित्यनाथ के पुस्तक कौन है? आपका उत्तर होगा शांतनु गुप्ता, यानी ऑप्शन डी। शतरंज में पहली बार भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा एस विजयलक्ष्मी, यानी ऑप्शन ए। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, किससे हुआ है? इस्लाम से हुआ है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या होती है? आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा, निम्न मृत्यु दर होगा, उच्च निरक्षरता होगा। आपका उत्तर होगा डी। बसंता राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात में है, यानी ऑप्शन बी। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? आपका उत्तर होगा नेपाल, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य विठलनाथ, यानी ऑप्शन ए। बिहार, उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा झारखंड कब अलग हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ और झारखंड 2000 में अलग हुआ, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुई? आपका उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? आपका उत्तर होगा पटना, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? आपका उत्तर हो जाएगा त्यागराज, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपका उत्तर हो जाएगा शिवहर का, यानी ऑप्शन बी। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है जल की कठोरता किसके कारण होती है? आपका उत्तर हो जाएगा CaHCO3 के होल 2, यानी ऑप्शन बी होगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? आपका उत्तर हो जाएगा माया, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? आपका उत्तर होगा ये भी मिश्र होगा, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा डायबिटीज, यानी ऑप्शन बी। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होती है? आपका उत्तर हो जाएगा आपका क्या उत्तर होगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन बी। निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा मगरमच्छ, यानी ऑप्शन डी।
आपका अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? आपका उत्तर हो जाएगा अवरक्त किरणों की, यानी ऑप्शन डी। आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आपका उत्तर होगा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन, यानी ऑप्शन ए। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगी? आपका उत्तर होगा उसकी चमक कम हो जाएगी, यानी प्रतिबिंब की चमक क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका उत्तर हो जाएगा नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, यानी ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? आपका उत्तर हो जाएगा चाइना रोज, यानी ऑप्शन डी होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मिथोमोग्लोबिन के कारण। आपका उत्तर होगा डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये जो कथन जो आपका गलत है, एनीमिया खून की कमी के कारण एनीमिया रोग होती है। आपका अगला प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव घट जाती है, यानी ऑप्शन बी। Mg2P2O7 में P का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? आपकी उत्तर हो जाएगी 5 + 5 होगा। आपका अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, क्या बदलता है? तो वोल्टेज को बदलता है, यानी ऑप्शन बी। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आपका उत्तर होगा आइसोप्रीन का, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है? आपका उत्तर हो जाएगा मृदुतक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, उच्च स्तर भाषा को शोधकूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन 2 में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा कंपाइलर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी। यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें तो यह कैसा दिखाई देगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा काला दिखाई देगा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, माइकलसन मोरले प्रयोग आधार पर बना था। आपका उत्तर हो जाएगा ईथर परिकल्पना के पतन पर, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है,